नमस्कार दोस्तों, एस के क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में अपन जो 15.3 प्रश्नमाला है उसके कुछ उदाहरण और जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन हल करेंगे। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले इसके जो 2-3 उदाहरण आपको दे रखे हैं वो सारे आपके पास मोस्ट है और अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले अपन क्या करेंगे, उनको हल करेंगे। तो जैसे एक उदाहरण आपकी उदाहरण नंबर 9 है, उसको मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। इस उदाहरण को अपन किताब में कुछ अलग तरीके से कर रखा है, तो अपन ये करेंगे, इसका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका कर लेंगे जो आपके लिए इजी बन जाएगा। इसमें केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बाकी एकदम इजी बनेगा। तो इसको अपन जो दूसरा तरीका है उससे हल करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो और आंसर आपके पास सेम ही आएगा, आंसर आपके पास अलग नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है कि 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ये आपके पास में ABCD एक घास का वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा को दे रखी है 58 मीटर। अब वर्ग में चारों भुजाएं आपके पास में बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा आपके पास में 58 मीटर की होगी। आगे क्या कह रहा है, इसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। ऐसा आपके पास में दो वृत्ताकार भाग जोड़े गए हैं। अब वो कैसे जोड़ रहा है कि जो वर्ग है उसके दोनों जो विकीर्ण है उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, इन दोनों वृत्ताकार भागों का क्या मान रखा है उसने, केंद्र मान रखा है। मतलब इसको केंद्र मान करके दोनों सिरों पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। आगे क्या कह रहा है, तो इस प्रकार जो आपके पास पूरी आकृति बनी हुई है, इस पूरी आकृति का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है कि इसका क्षेत्रफल आपके पास में कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो आपके पास वृत्ताकार घास का मैदान, सॉरी जो वर्गाकार घास का मैदान है ABCD, पहले अपन क्या करेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर उसका क्षेत्रफल निकाल करके नीचे वाले जो दोनों भाग है इनका क्षेत्रफल अपन निकाल लें और फिर तीनों को एक जगह जोड़ दें तो आपके पास में पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो वर्गाकार घास का मैदान है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से वर्गाकार घास के मैदान, वर्गाकार घास का जो मैदान है, वर्गाकार घास के मैदान ABCD का क्षेत्रफल, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्गाकार जो घास का मैदान है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास रहेगा भुजा स्क्वायर, तो इसका भी जो आपका सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास में भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान आपको दे रखा है 58 मीटर, तो यहां से इसमें मान रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 58 का होल स्क्वायर, और इसको अगर होल स्क्वायर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि 58 को आपको 58 से एक बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 58 × 58, और इसको जब गुणा करेंगे तो आपके पास गुणा करने पे आएगा, ये बन जाएगा आपके पास में 3364, और इकाई आपके पास मीटर में, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो वर्गाकार घास का मैदान ABCD है उसका क्षेत्रफल अपने पास में आ गया 3364 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब यहाँ से इस आकृति में आप देखो, अगर इस आकृति में आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका केंद्र हो गया और इसके केंद्र से आपके पास में नीचे वाला भाग आपके पास ऐसा बन रहा है। तो ये आकृति बन गया आपके पास में त्रिज्या, मतलब दो तो त्रिज्या हो गई, एक चाप हो गया, तो ये आपके पास बन गया त्रिज्यखंड। और अगर इसको अपने G मान है तो ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये भाग आपके पास में, ये वाला जो भाग है ये आपके पास में बन गया वृत्तखंड बन गया। तो अगर इस वृत्तखंड का अपन क्षेत्रफल निकाल लें और इस वाले वृत्तखंड का और इस वाले वृत्तखंड का दोनों का आपके पास में सेम मिलेगा, क्योंकि इसकी भुजा आपके पास 58 है, इसकी भुजा आपके पास 58 है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही आपके पास इसका आएगा। तो अपन ए का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर क्या आएगा, इसको 2 से गुणा कर दें तो आपके पास दोनों का जाएगा। तो पहले इसका अपन ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपके पास क्या है, इसकी त्रिज्या है, ये आपके पास में r है, ये आपके पास में r होगी। अब इस r का अपने पास मान नहीं है तो पहले अपन क्या करेंगे, इस r का मान निकालेंगे कि आपके पास जो त्रिज्या है वृत्तखंड की वो कितनी आएगी। अब r का मान कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहां से इस पूरे त्रिभुज को ले लूं, ये वाला पूरा त्रिभुज, ये आपके पास बन गया DCB, ये आपके पास त्रिभुज बन रहा है। इस वाले त्रिभुज में ये 58 जो आधार है 58 आपके पास में, लंब भी आपके पास 58। अगर अपन यहाँ से कर्ण निकाल लें और उस कर्ण का फिर क्या करना है, आधा कर दें तो आपके पास त्रिज्या जाएगी, और अगर त्रिज्या जाएगी तो फिर अपन क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले अपन लेंगे त्रिभुज DCB, उससे क्या करेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज
DCB से, त्रिभुज DCB से अपन जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बनता है आपके पास में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस करने से कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जो आपके पास कर्ण है, ये आपके पास कर्ण है, ये पूरा, तो जो db आपके पास कर्ण है, ये तो हो जाएगा पास में इधर, ये बन जाएगा db का स्क्वायर बराबर आधार आपको दे रखा है dc, तो ये बन जाएगा आपके पास में dc का स्क्वायर प्लस लंब हो गया आपके पास में cb, तो ये बन जाएगा आपके पास में cb का स्क्वायर। अब यहां से कर्ण निकालेंगे तो db का स्क्वायर बराबर dc का मान आपको दे रखा है 58, ये बन जाएगा 58 का स्क्वायर प्लस cb भी आपके पास में 58 है, तो ये बन जाएगा आपके पास में 58 का स्क्वायर। आगे करेंगे bd का स्क्वायर बराबर 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। अब आप ऐसे कर सकते हो, ये 58 का स्क्वायर अभी 3364, फिर 58 का स्क्वायर, फिर वापस 3364 और फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर उसका वर्गमूल लेंगे। तो इससे अच्छा है इसका ऐसे कर सकते हैं, जैसा अपन लिखते हैं कि h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर आता है 2h स्क्वायर, तो उससे अपन इस वाले तरीके से कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो ये बन जाएगा 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 × 58 का स्क्वायर। अब आप क्या करना है, ये bd का स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या करेंगे, bd निकालने के बाद दोनों साइड से क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो यहाँ से bd का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास bd, यहाँ से इसका रूट लेंगे तो 58 का स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर जो आ रहा है आपके पास में उसका अगर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 58 आपके पास मिल जाएगा। और यहाँ से जो 2 है उसका आपके पास में रूट होता नहीं, मतलब उसका वर्गमूल नहीं होता, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वर्गमूल का ऐसे चिन्ह बन जाएगा। मतलब जो 2 है उसका आपके पास में फिक्स वर्गमूल नहीं होता, तो उसके ऊपर रूट कैसे चिन्ह बन जाएगा। तो जो bd है आपके पास में, ये जो आपके पास में bd था कर्ण, सो उसका मान आपके पास कितना गया 58√2 मीटर, ये आपके पास में। अब ये तो आपके पास में पूरा गया, अपने को क्या करना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो ये अगर आपके पास में पूरा आपके पास में ये जो है, ये क्या बोल रहा है कि विकिरण का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, तो यहाँ से पूरा आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु हो गया दोनों का, तो यहाँ से पूरा का मान आपके पास में गया 58√2। अगर आपको क्या करें, इसका आधा कर दें तो आपके पास त्रिज्या जाएगी, तो त्रिज्या कितनी बनेगी, अगर इसको ओ मान लो तो यहाँ से DO बराबर हो जाएगा 58√2 और बटे में जाएगा आपके पास में 2, मतलब पूरे में अपन क्या कर देंगे, अगर ये आपके पास में त्रिज्या हो गई, पूरा व्यास हो गया, तो जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है आपके पास में आधी, तो अपन इसका आधा कर देंगे, आ जाएगा आपके पास में 29√2 मीटर। अब आपके पास में ये त्रिज्या 29√2। अब अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास त्रिज्या है ये 90 डिग्री का आपको पहले से दे रखा है, तो ये वाला आपके पास में 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब थीटा का मान हो गया आपके पास में 90, r का मान आपके पास में आ गया 29√2। अब क्या करेंगे, नीचे वाला तो भाग है वो आपके पास वृत्तखंड बन रहा है, तो वृत्तखंड का अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा अपने पास में क्या, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में जाएगा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास सूत्र हो गया। तो यहाँ से वृत्तखंड निकालेंगे, दो आपके पास जुड़ रहे तो एक का निकाल लेंगे, फिर उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ से पाई का मान हो जाएगा आपके पास में 22/7 गुणा r स्क्वायर, तो r आपके पास ये है, ये आपके पास में r का मान है, तो r का मान हो गया आपके पास 29√2, तो ये आ जाएगा 29√2 और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा इनटू थीटा, थीटा का मान हो गया अपने पास में कितना 90, तो ये आ जाएगा अपने पास में 90 और बटे में आ जाएगा 360, इधर भी माइनस 1/2 इनटू r स्क्वायर, r का मान 29√2 और इसका बन जाएगा स्क्वायर, आगे आपके पास में sin थीटा, तो थीटा का मान हो गया 90, ये बन जाएगा आपके पास sin 90। अब इसको अपन हल करेंगे, तो यहाँ से 22/7 इनटू 29√2 का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास में 29 × 29 और √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2 इनटू थीटा का मान आपके पास 90 है, ये ऐसे कैसे जाएगा और बटे में आ जाएगा आपके पास 360, इधर वही 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगा 29 × 29 और ये आ जाएगा आपके पास में 2 और जो साइन 90 है उसका मान हो जाएगा आपके पास में 1। अब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 2 × 36, 4 बार आपके पास में कट गया और
इस वाले 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, और इस वाले 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा। और आपके पास कोई संख्या कट नहीं रही इधर, इस वाले 2 से ये वाला 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो साइड वाले में मिटा दो ऐसे। तो इधर तो अपने पास बच गया 11 इंटू 29 इंटू 29, तो इधर तो रहेगा अपने पास 11 इंटू 29 इंटू 29, बटे में जाएगा आपके पास कुछ नहीं बचा, केवल 7 बचा है, तो बटे में जाएगा आपके पास 7 माइनस इधर के पास 29 इंटू 29, तो ये हो जाएगा आपके पास 29 इंटू 29। अब इसका करेंगे तो इसके बटे में ये कर देंगे, दोनों का लॉग कर देंगे, तो उसका आ जाएगा 7, या 29 इंटू 29, ये तो बन जाएगा आपके पास में 841 इंटू 11 आपके पास कैसा रहेगा माइनस, ये आपके पास वापस गुणा हो जाएगा 841 इंटू में जाएगा आपके पास में 7। अब इसको ये करेंगे तो 841 को गुणा करना है 11 से, तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 11 को इससे गुणा किया 11 तो 11, फिर आपके पास बच गया 1, फिर 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 को 4 से गुणा किया 44, 44 और 1 हासिल की 45, फिर आएगा आपके पास में 4, और फिर 11 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 को करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 88, और यहाँ पे आपके पास कितना बच गया 11 1 11, फिर 11 44 और 1 45, मतलब 4 आपके पास हासिल कर ली थी, और फिर ये हो जाएगा 11 को 8 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 88, 88 के बाद फिर 4 89 सॉरी 88, फिर 89 90, और ये बन जाएगा आपके पास में 91 और 92, हो जाएगा 92 91, बटे में जाएगा 7, और इसको गुणा करेंगे माइनस, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 7 देखो 7, इससे गुणा करेंगे 7 चौके 28, फिर आपके पास में लगेगा 2, और 7 और 56 57 58, तो यह आ जाएगा आपके पास में 58 87, इधर रह गया 92 51 माइनस 58 87, इसको और उठा देंगे थोड़ा सा, अब हमें क्या करना है 92 51 में से माइनस करना है 58 87, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 33 64, और बटे में आएगा आपके पास में 7। अब ये आपके पास में आ गया इस एक वृत्तखंड का, अपने पास में 2 जुड़ रहे हैं तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, अतः 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, इसको अपन क्या करेंगे 2 से गुणा करने के लिए हो जाएगा 33 64 बटा 7, और इंटू में जाएगा आपके पास में 2, ये 7 से तो बटा है तो इंटू करेंगे 4 दूनी 8 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और बटे में जाएगा आपके पास में 7, तो ये आपके पास में जाएगा 67 28, और बटे में जाएगा आपके पास में 7। अब आपको क्या करना है 67 28 में 7 का भाग देना है, तो अगर इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 961.14 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों वृत्तखंड हो गया, अब आपको क्या करना है पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताना है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है कि पूरे मैदान का, तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल, तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गाकार जो आपके पास में घास का मैदान था उसका आपके पास में आ गया था 33 64 प्लस इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा 961.14, इधर जोड़ेंगे तो 0.14 को आपके पास में कैसे जाएगा, और यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 6 और 6 12, फिर ये 9 और ये 3 12 12 और ये हो जाएगा आपके पास में 13, और 3 और 1 4, ये जाएगा 4325.14, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास इतना आ जाएगा। अब किताब में आपको जो तरीका दे रखा है उससे भी आंसर आपके पास यही आ रहा है, और जो अपन ने हल किया है उसका भी आपके पास आंसर यही आ रहा है, तो तरीके आपके पास में अलग अलग हो सकते हैं, आंसर आपके पास में एक ही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप अगर समझ में आपको आ गया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए। एक उदाहरण आपके पास में तो उसको आप ऐसे कर लीजिए, बाकी इसका एक तरीका आपको किताब में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये आपके पास उदाहरण नंबर 9 था। उदाहरण नंबर 10 इजी है, इतना हार्ड नहीं है। 11 भी आपके पास में इजी से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 12 करते हैं। फिर अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा उदाहरण आपको नहीं आया। उदाहरण नंबर 12 में बोला है कि एक आपको छायांकित डिजाइन दे रखा है, उसका आपको क्षेत्रफल याद करना है, जिसकी जो कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश का बीच का वरिष्ठ भाग है। ऐसा आपको एक आकृति दे रखा है और ये हो गया आपके पास में ए बी सी और डी। अब इसमें अंदर आपके पास ऐसे डिजाइन बनी हुई है, ये आपके पास में डिजाइन बनी है। तो आपसे बोला है कि इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल याद करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा। और इसमें दे रखा है कि जो छायांकित भाग है जो कि त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के, दो वृत्त है उनके चतुर्थांश के बीच में बना हुआ है। तो अगर यहाँ से इसको आसान से कर दो कैसे, तो ये आपके पास में दो चतुर्थांश बन जाएंगे। तो ये त्रिज्या होगी आपके पास में, ये त्रिज्या, तो ये त्रिज्या को दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास 8 सेंटीमीटर हो गई, ये भी आपके पास में 8 सेंटीमीटर हो गई और ये भी आपके पास में 8 सेंटीमीटर। तो ये दो आपके पास में क्या बोल रहा है कि दो चतुर्थांश, तो एक चतुर्थांश ये वाला हो गया तो त्रिज्या 8, तो ये भी आपके पास 8 होगी। अगर ये वाला इक्वल बन रहा है तो ये भी 8 और ये भी 8 होगी। अब इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल बताना है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा। इसको देखो कैसे करेगा, अगर यहाँ से इस पूरी आकृति को आप देखो, एक आपके पास में ये वाला एक त्रिज्या तो आपके पास ये वाला बन गया, दूसरा यहाँ से अगर इस पूरे चाप को ले लो ऐसे और दो त्रिज्या आपके पास में हो गई, तो दूसरा आपके पास में त्रिज्या ये बन गया। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल ले, फिर दोनों को उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे या 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। फिर उसके पूरे में से ये आपके पास चारों वजह समान होगी तो वर्ग बन गया आपके पास में, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डिजाइन का आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग, तो अपन क्या करेंगे, पहले त्रिज्या आपके पास में कौन सा बन रहा है, त्रिज्या आपके पास है डी ए बी, तो यहाँ से त्रिज्या डी ए बी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसका भी तरीका आपको अलग दे रखा है किताब में, तो एक बार इसको कैसे देख लीजिए। ये जगह पाई का मान 22/7, आर को दे रखी है 8, यहाँ से बन जाएगा 8 का स्क्वायर। थीटा का मान आपको नहीं दे रखा है, तो थीटा का मान अगर नहीं दे रखा है तो आप 90 डिग्री ले सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 90 और बटे में आ जाएगा 360। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 936, 4 में कट जाएगा, इसको काटेंगे 11 बरी कट जाएगा, 2 बरी आ जाएगा, ऊपर है 11 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और बटे में आ जाएगा 7 इंटू 2, 200 वापस काट देंगे तो आ जाएगा आपके पास में 32, तो ये हो जाएगा आपके पास में 11 इंटू 32 और बटे में आ जाएगा आपके पास में 7, हो जाएगा 11 इंटू 32 और बटे में आ जाएगा आपके पास में 7। तो ये तो आपके पास में एक जो त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल हो गया। अब सेम आपके पास में त्रिज्या ऐसा बन रहा है ये वाला, और इसकी त्रिज्या आपके पास में 8 है, वही आपके पास थीटा का मान 90 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर ए का भी ये आ रहा है तो सेम इसका भी उतना ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको ही 2 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास में दोनों का आ जाएगा, तो हो जाएगा 11 इंटू 32 को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास में 64 और बटे में आ जाएगा आपके पास में 7। तो ये दोनों आपके पास जो त्रिज्या है उनका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें सारी भुजाएं आपके पास बराबर हो गई, तो ये जो एबीसीडी है ये आपके पास में एक वर्ग हो गया, तो यहाँ से वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो उसका आपके पास हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा मान कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में 64, तो ये इसका मान आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो दोनों त्रिज्या का जो क्षेत्रफल था उसमें से क्या करने पर इस जो वर्ग आ रहा है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इधर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 11 इंटू 64/7 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 64। इसको करेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो दो ले लेंगे अपन 7
और इसको हल करते हैं तो 64 को 82 से गुणा करते हैं तो 64 एकम 64, फिर ये आपके पास में 6, फिर हो जाएगा 64 और ये 64 प्लस है ये हो जाएगा आपके पास कितना 70, तो 704 माइनस फिर 64 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो ये एक में अपन 7 का भाग 7 हो जाएगा, फिर 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 28, 2 रह गया आपके पास में 7 6 42 43 और ये हो जाएगा आपके पास में 44, तो ये हो गया आपके पास में 448। अब माइनस कर लेंगे तो 704 माइनस ये हो जाएगा 448, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 8 और 6 14, 6 आपके पास में आ गया, इधर है आपके पास में 9, 9 में से 4 गया 5 आपके पास बच गया, फिर इधर है 6, 6 में से 4 गया 2 आपके पास में आ गया, तो ये आ जाएगा 256 और बटे में आपके पास में आ जाएगा 7। तो किताब में जो आपको आंसर दे रखा है वो भी 256/7 आपको दे रखा है, लेकिन उसने थोड़ा सा तरीका अलग रखा है और अपने ऐसे किया है तो अपने पे जो आंसर है 256/7 आपके पास में आ रहा है। तो तरीका आपके पास अलग है, तो कैसे कर लीजिए आप, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे किताब वाले कैसे कर लीजिए, आंसर आपके पास सेम मिलेगा। तो एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास एक आकृति दी हुई है, छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे अपने पास 2 त्रिज्यीय बन रहे हैं ऐसे, ये 2 त्रिज्यीय बन गई, दोनों की त्रिज्या आपके पास सेम है, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर चारों भुजाएं आपके पास में बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि एबीसीडी आपके पास एक वर्ग हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बीच वाला जो भाग है छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों जो त्रिज्यीय का क्षेत्रफल है उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो आपके पास है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आपके पास में ऐसे ही हो सकता है। अब जो उदाहरण है वो आपके पास हो गए, अब जो क्वेश्चन है 15.3 की वो क्वेश्चन अपन हल करते हैं। तो ये प्रश्न यूनिट 15.3 और 15.3 का पहला क्वेश्चन। तो 15.3 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, मतलब ये आपके पास एक वर्ग हो गया, ये वर्ग आपके पास हो गया ABC, और ये बोला 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है तो सबका मान आपके पास में 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये तो आपके पास हो गया वर्ग। अब ये बोल रहा है कि इसमें बने अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त का मतलब हो गया अंदर की ओर वृत्त बन रहा है आपके पास में, अंतर्वृत्त मतलब हो गया अंदर की ओर, तो ऐसे आपके पास में ऐसे अंदर की ओर एक वृत्त बन रहा है आपके पास में, ऐसे ही इसकी चारों जो भुजाएं उनको छूता हुआ एक अंदर की ओर वृत्त बन रहा है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इस वृत्त की परिधि याद कीजिए। अब जो अंदर आपके पास वृत्त बन रहा है उसकी आपको क्या करनी है, परिधि निकालनी है। अब इसकी परिधि निकालने के लिए अपने पास में परिधि का सूत्र होता है 2πr, r का मान आपके पास में है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे r का मान निकालेंगे। अब r का मान कैसे निकालेंगे, अगर ये जो वृत्त है अंतर्वृत्त, इसका जो बीच वाला जो भाग है इसका क्या हो गया आपके पास में केंद्र हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब इसकी जो वर्ग है उसकी भुजा के पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इस वृत्त में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है आपके पास होगा ये भी आपके पास कितनी बनेगी 14 सेंटीमीटर बनेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका व्यास है अंतर्वृत्त का, तो अंतर्वृत्त का व्यास, अंतर्वृत्त का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, जो वर्ग आपके पास दे रखा है उसकी भुजा हो जाएगी, तो इसकी भुजा कितनी होगी अपने पास में 14 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त है उसका जो व्यास भी है वो अपने पास में 14 सेंटीमीटर रहेगा। अब व्यास अपने पास में आ गया तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, सॉरी जो व्यास होता है वो क्या होता है त्रिज्या का दुगना, और त्रिज्या निकालेंगे तो अपन क्या कर देंगे इस व्यास के अंदर 2 का भाग देंगे, तो आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपके पास जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या इसका मान आपके पास में r, इसका मान 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इस वृत्त की परिधि याद कीजिए, तो वृत्त की परिधि का सूत्र बन जाएगा अपने पास में 2πr,
दो ऐसे कैसे जाएगा, पाई का मान हो गया आपके पास में 22/7 और आर की वैल्यू निकाली 7, ये हो जाएगा 7 से 7 कर जाएगा 22 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर की परिधि बात कर रहा है, इसके बाद नहीं आएगा, तो इसकी जो परिधि है वो आपके पास में 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। वापस देखिए एक बार, ये बोला कि एबीसीडी आपके पास में एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इस वर्ग के अंतर मतलब अंदर की ओर एक आपके पास क्या है व्रत बना हुआ है, तो उस व्रत की आपको क्या करनी है परिधि बतानी है, उस व्रत की परिधि कितनी है। तो यहाँ से इस जो आपके पास अंतर्वृत्त बन रहा है इसका जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, इस जो आपके पास एक वर्ग है उसकी भुजा हो जाएगी, तो उसकी भुजा कितनी दे रखी है आपके पास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे इसकी जो दूरी है वो सेम रहेगी, इसका जो व्यास बन जाएगा वो 14 सेंटीमीटर में जाएगा। अब अपने को त्रिज्या निकालनी है तो व्यास को क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे तो आपके पास त्रिज्या जाएगी। अब परिधि का सूत्र हो जाएगा अपने पास 2πr मान लीजिए तो 44 सेंटीमीटर आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो जो वृत्त की परिधि है वो आपके पास हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। आपसे बोला है कि एक जो वृत्त है उसकी परिधि, एक तो आपके पास है जो वृत्त है उसकी परिधि, दूसरा बोला है वह उसकी त्रिज्या, उन दोनों का अंतर का मतलब हो गया माइनस। तो एक बार लिख लेते हैं, मतलब वृत्त की परिधि, एक तो वृत्त की जो परिधि है वो और उसकी जो त्रिज्या है उन दोनों का अंतर, तो माइनस वृत्त की त्रिज्या, उन दोनों का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 74 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 74 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है तो यहाँ से ये बोला है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जाएगी अपने पास में 2πr, ये वृत्त की परिधि होगी माइनस वृत्त की त्रिज्या, तो अपन ने क्या मान ली r दिया फिर जाएगा प्लस में r, दोनों का जो अंतर है वो तो दे रखा है 74 सेंटीमीटर, तो बराबर में जाएगा प्लस में 74। यहाँ से आगे करेंगे तो अपने पास जो यहाँ से 2πr माइनस r, तो यहाँ से आपके पास r कॉमन हो जाएगा, ये बच जाएगा 2π माइनस 1, भाई 2π आपके पास r कॉमन है तो 2π बच जाएगा, माइनस ऐसे कैसे जाएगा r का दो बार देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो 2π माइनस 1 बराबर हो जाएगा प्लस में 74। अब अपने को क्या करना है, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो r का मान चाहिए, तो यहाँ से करके r का मान निकाल दिया तो इस जो संख्या गुणा होगी इसका समय भाग ले जाएगा, तो हो जाएगा 74 और बटे में जाएगा 2π माइनस का 1। आगे करेंगे तो r बराबर 74 तो आपके पास ऐसा ऊपर है जो बेटा 2π, तो पाई का मान आपको पता है 2 × 22/7 माइनस 1। आगे करेंगे तो r बराबर 74, 22 को से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 44 बटे में जाएगा प्लस 7 और माइनस 1, तो हम लेंगे तो r बराबर 74, जब हम लेंगे आपके पास आ जाएगा लघुत्तम 7, तो 44 का आपके पास कैसे कैसे जाएगा माइनस 7, तो एक के बाद 7 में 7 चला जाएगा, फिर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 7। अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो r बराबर, अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे 74 ऊपर रह गया, इससे बटे का हम 1 से कर सकते हैं तो 74 बटाइए, फिर आपके पास एक बटे की संख्या आ गई मतलब दो भिन्न हुई दोनों बटे में, तो ऊपर वाली तो आपके पास ऐसे कैसे रहेगी तो 74/1 इधर से कैसे रहेगा गुणा, नीचे वाली जो भिन्न है वो आपके पास उल्टी हो जाएगी तो 7 ऊपर चला जाएगा बटा 74 में से क्या करना है 7 को माइनस करना है, तो 74 में से 7 को माइनस करेंगे फिर जो संख्या आएगी आपके पास में वो इसके नीचे जाएगी आपके पास में, तो ये 14 में से 7 गया, ये बच गया आपके पास में 7 और 3 इधर रह गया, यह जाएगा आपके पास में 3, तो 37 आपके पास बच गए। अब इसको ये करेंगे तो ये 37 से 74 ये आपके पास में 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आ गया r बराबर हो गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं अपने पास ऊपर कुछ गया 2 × 7 ये बन जाएगा अपने पास 14 और इकाई अपने पास बन जाएगी सेंटीमीटर। तो जो आपके पास में त्रिज्या है उसका मान अपने पास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो आपके पास मान है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जो r का मान है वो भी आपके पास सेंटीमीटर में आएगा, तो r का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से तो बन जाएगा आपके पास है πr², पाई का मान जाएगा 22/7 इंटू
आर स्क्वायर तो आर का मान अपन निकालिए 14, तो बन जाएगा 14 × 14। आगे करेंगे 7 के पार्ट से 7 × 14, तो ये बन जाएगा अपने पास 22 × और 14 × 28। अब क्या करना है, 22 को 28 से गुणा करना है और जो भी आपके पास में संख्या आएगी वो इस जो वृत्त है उसका क्या जाएगा अपने पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से गुणा करें तो 28 को 2 से गुणा करेंगे 28 दूनी 56, फिर 5 आएगा आपके पास में, फिर 28 दूनी 56 और 56 और 5 ये हो जाएगा आपके पास में 61, ये हो जाएगा आपके पास में 616 और आगे आपके पास रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वर्ग है जो वृत्त है आपके पास में उसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा आपके पास में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप एक बार वापस देखिए, वृत्त की परिधि है और जो त्रिज्या है उन दोनों का अंतर आपको 74 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr और त्रिज्या है उसको अपन ने r ही मान रखा है, तो 2πr - r बराबर हो गया आपके पास में 74। r को अपन ने कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा 2π - 1 बराबर हो गया 74। r का मान निकालेंगे तो इससे संख्या गुणा हो रही है, तो जो संख्या गुणा हो रही है उसका क्या हो जाएगा इसमें भाग, तो यहाँ पे 74 में भाग लग जाएगा 2π - 1 r बराबर पाई का मान निकालेंगे 22/7 -1, r बराबर हो जाएगा 74, इसको लेंगे तो आ जाएगा 44/7 - 1, फिर लघुगणक लेंगे 7 आ जाएगा, तो 44/7 हो जाएगा आपके पास। आगे करेंगे, अब ये दोनों संख्या बटे हो गई तो r बराबर 74/1 प्रोबेबिलिटी जैसे इस रहेगी, बटा वाला जो चिन्ह होगा आपके पास हो जाएगा इनटू में ये संख्या जो उल्टी हो जाएगी, तो 7 बटा आपके पास आ जाएगा 37, फिर 37 का पार्ट से 74 को काट देंगे 2 पर कट जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 7 × 2 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान हो जाएगा 22/7 × r का मान निकालेंगे 14, तो 14 × 14, फिर 7 से काट देंगे 14 को 2 बार, तो हो जाएगा 22 × 14 को 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा पास में 28, फिर 28 को क्या करेंगे 22 से गुणा करेंगे, तो 28 को पहले 2 से गुणा करेंगे 28 में 56, फिर आ गया आपके पास में 5, फिर वापस 28 को 2 से गुणा करेंगे 56 और पीछे रह गया आपके पास में 5, तो 56 और ये जो 5 है वो जुड़ के हो जाएगा 61, हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो कैसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दी गई आकृति, आपको एक आकृति दे रखी है, ये आपका से आकृति दे रखी है और ये आपके पास हो गया इसका छायांकित भाग, ये वाला जो कोण है वो आपको दे रखा है 90 डिग्री, ये आपके पास हो गया ए बी और ओ, ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो यहाँ से ऐसा करते हो आप देखिए कि जो छायांकित भाग है आपके पास में इसका आपको क्या करना है क्षेत्रफल याद करना है। तो यहाँ से दो तो हो गया आपके पास में त्रिज्या, तो r का मान हो गया आपके पास में कितना 3, अगर ये 3 है तो ये भी आपके पास में 3 सेंटीमीटर होगी, तो त्रिज्या का मान हो गया अपने पास में 3 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्याओं से जो कोण बन रहा है आपके पास में केंद्र पर वो बन रहा है आपके पास में 90 डिग्री का, और जो AB है वो आपके पास में क्या होगी जीवा। तो जीवा क्या कर रही है पूरी वृत्त को दो भागों में बांटती है, छोटा वाला भाग तो बन गया आपके पास में लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो ये जो छायांकित भाग है ये आपके पास में क्या बन रहा है लघु वृत्तखंड बन रहा है, तो अपने क्या करना है इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है। तो छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल यहाँ से लिखेंगे अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जो छायांकित भाग आपके पास है वो वृत्तखंड बन रहा है, तो वृत्तखंड का सूत्र लगा देंगे अपन, वो क्या बन जाएगा πr² थीटा बटे में जाएगा 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। ये आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। क्योंकि जो छायांकित भाग आपके पास है वो वृत्तखंड बन रहा है, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे वृत्तखंड का सूत्र लिख देंगे इसमें पाई का मान, तो पाई का मान 22/7 एक बार देख लेते हैं। हाँ पाई का मान दे रखा है तो 22/7 लिखेंगे। r का मान आपके पास दे रखा है 3, हो जाएगा 3 का स्क्वायर इनटू थीटा का मान दे रखा है 90 और बटे में जाएगा आपके पास 360। यहाँ से करेंगे माइनस 1/2 इनटू वही 3 का स्क्वायर इनटू sin थीटा हो जाएगा आपके पास sin 90। अब इसको करेंगे तो वही
90 से 4 पर कट जाएगा और फिर 2 से 11 बार और ये 2 बार, तो ऊपर बच गया आपके पास में 9 इंटू 11 और 2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास में 7 इंटू 2 14 माइनस साइड नंबर का मान तो आपके पास हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कितना 9, अब बढ़ेंगे 2 ऐसा कैसे हो जाएगा। अब इसको ले करेंगे फिर हो जाएगा 99 बटे में जाएगा आपके पास 14 माइनस ये बन जाएगा 9 बटा 2 9 कम देंगे 14 आ जाएगा आपके पास ये बन जाएगा 99 माइनस 2 का भाग 14 में 7 बढ़ जाएगा फिर 7 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 63। अब 99 से क्या करेंगे 63 को माइनस करेंगे फिर उसमें क्या कर देंगे 14 का भाग देंगे तो 9 में से 3 गया 3 बच गया आपके पास 6 और फिर 9 में से 6 जाएगा फिर हो जाएगा आपके पास 3 और बटे में जाएगा 14। अब 36 में क्या करना है 14 का भाग देना तो ये जाएगा 14 एकम 14 14 में 28 तो 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा 2 बन जाएगा फिर पॉइंट लग जाएगी तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आपके पास में आ जाएगा। मतलब 36 में आपको क्या करना है 14 का भाग देना है तो 2 पॉइंट आपके पास में लगभग कितना भी आए वो इसका क्या हो जाएगा जो छायांकित भाग आपके पास में उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको ऐसे करना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।